अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं राइस। उन लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है जिनको राइस बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो 2 गिलास मेरे पास ये राइस थे। राइस जो है वो पुराने वाले इस्तेमाल करने हैं। अब मैं इनको वॉश करूँगी। वॉश करने के लिए आप इसमें 3 से 4 बार पानी डालें और इनको वॉश करें। जब तक ये अच्छे तरीके से वॉश नहीं हो जाते तब तक इसको वॉश करते रहें। जब पानी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा तो फिर आप इसको भिगो के रख दें। चावल बनाने से पहले हम चावलों को भिगो के रख देते हैं, बाद में हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। तो ये है एक पैन, उसके अंदर 3 चम्मच मैं घी ले रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालें ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसकी खुशबू को डबल करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो चावलों में अच्छे से आ जाए। प्याज बनकर रेडी हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो चुके हैं। ये देखें आप। आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ चिकन राइस, जो कि बिगिनर्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम बनाना नहीं आता। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं। चिकन मैंने डाल दिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया था। अब चिकन को हम कुछ देर फ्राई करते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। मेरी रेसिपी को जो भी बनाएगा वो अच्छी बनेगी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी। अभी मैंने इसमें कोई नमक वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं किया और ढक्कन लगा दिया। 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए आप, लाल मिर्च जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, इसका पाउडर नहीं डाला। अब ये एक टमाटर है छोटे साइज़ का और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लहसुन भी डाल दिया था। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगा दें और इसको 1-2 मिनट के लिए पका लें। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें आप, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। चिकन को अच्छे तरीके से हम बनाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो भी अच्छे तरीके से बन जाए। टमाटरों को गलाने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अभी तक हमने इसमें और कुछ भी मसाला जात ऐड नहीं किए। 2 गिलास मेरे पास चावल थे तो अब मैं इसके अंदर वही गिलास 3 जो है वो पानी के डालूँगी। आप इसी हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अगर 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी जाएगा। अब इसको हम बॉईल करेंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। ये देखिए, नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च ये भी उबलते हुए पानी में डाल दें। ये चावल हैं, इनको मैंने छान के रख दिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना चावल अच्छे से नहीं बनेंगे। आज जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ इससे आपके चावल खिले खिले और अच्छे बनेंगे। हर दाना अलग अलग नज़र आएगा और चावल भी साइज़ में काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है। इसको फ्लेम मीडियम रख दें। ये है चाइनीज़ नमक। ये मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि इससे चावलों का टेस्ट डबल हो जाता है। तो 1 साशे इसमें मैंने डाल दिया। अब ये है गरम मसाले का
पाउडर, साबित गरम मसाला नहीं डालना। पाउडर डालेंगे ताकि चावलों का जो टेस्ट है वो बढ़िया आ जाए। ये मैंने रख दिया अब इसके ऊपर ढक्कन। ये देखें आप, अब मैं इसको करूँगी मिक्स। पानी आप देख सकते हैं, पानी इसका रिड्यूस हो चुका है, आधा रह गया है। अब इसके ऊपर लगा दें ढक्कन और इसको 5 मिनट के लिए ज़ीरो फ्लेम पर रहने दें। 5 मिनट तक ज़ीरो फ्लेम पे रखेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट इसको मज़ीद चूल्हे के ऊपर रख देंगे ताकि इसको दम आ जाए। अब प्रोसेस हमारा अगला देखें। ये बनकर तैयार हो गए हैं, दम भी लगा दिया था। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही खिले खिले और साइज़ में भी काफ़ी लंबे हैं। आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना लंबा हो चुका है चावलों का। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके राइस भी खिले खिले और लंबे बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मैं थोड़े से निकाल के आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें। जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे इंशाल्लाह उनके राइस भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देख सकते हैं कैसे बने हैं और टेस्ट तो माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।